एक गांव के बाहर रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के एक कोने में एक जहरीला नाग कई सालों से बिल बनाकर रहता था। रामदीन जानता था कि वो सांप वहां है, इसलिए वो और उसका परिवार सावधानी से काम करते थे। एक दिन रामदीन अपने जवान बेटे मोहन के साथ खेत में फसल की निराई कर रहा था। काम करते करते अचानक मोहन का पैर झाड़ियों में छिपे उस नाग पर पड़ गया। दर्द और डर से तड़पते हुए नाग ने पलटकर मोहन को डस लिया। जहर बहुत तेज था। रामदीन कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोहन जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। अपने बेटे को मरता देखकर रामदीन का दिमाग सुन्न हो गया। गुस्से और दुख में उसने पास पड़ी लाठी उठाई और नाग पर पूरी ताकत से वार कर दिया। लाठी के वार से नाग की पूंछ कट गई। बुरी तरह घायल नाग घिसटता हुआ अपने बिल में छिप गया। दिन बीतते गए, लेकिन नाग के मन में बदले की आग जलती रही। वो हर वक्त रामदीन से बदला लेने के बारे में सोचता रहा। कुछ समय बाद एक दिन रामदीन और उसकी पत्नी किसी रिश्तेदार के यहां गए। घर और बाड़े में केवल उनके पालतू जानवर थे। मौका पाकर नाग बाहर निकला और एक एक करके सारे जानवरों को डस लिया। जब रामदीन और उसकी पत्नी वापस लौटे और मरे हुए जानवरों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामदीन फिर से लाठी लेकर नाग को मारने चल पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, हम पहले ही अपना बेटा खो चुके हैं, अब जानवर भी चले गए। अगर ये दुश्मनी चलती रही तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेहतर है कि इस झगड़े को यहीं खत्म कर दिया जाए। रामदीन ने मन को काबू में किया और नाग के बिल के पास जाकर बोला, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर देते हैं। नाग बिल से बाहर आया और बोला, तुम कभी अपने बेटे की मौत नहीं भूल पाओगे और मैं कभी अपनी कटी हुई पूंछ नहीं भूल पाऊंगा। मैं पूछ ऐसे घावों के साथ सुलह मुमकिन नहीं। ये सुनकर रामदीन समझ गया कि कुछ दुश्मनियां माफी से भी खत्म नहीं होती। उसने अपना घर बार समेटा और वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने जीवन की एक कड़वी सच्चाई सीख ली, कुछ जख्म शब्दों से नहीं भरते और हर लड़ाई जीतना समझदारी नहीं होती। अब सवाल आपसे है, अगर आप रामदीन की जगह होते तो क्या करते? बदला चुनते या दूरी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।